राजस्थान में कोई टीला था ऊंचा, वहां पर उस सड़क काट करके भगवान ने रख दिया था। एक था बरबरीक, वो बरबरीक आया महाराज 3 बाण पास में लेकर के, हिडिंबे का पुत्र, और हाथ में आया 3 बाण लेकर के, और जैसे महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ उसने कहा 3 बाण पास थे दिखला देता हो नर, 3 ही बाणों में कर देता सर समर। 3 बाण लेकर के आया, कहने लगा घबराओ मत, ये 3 ही बाण काफी है। भगवान ने कहा कैसे भाई, परीक्षा हो जाए, दिखाओ 3 बाणों में कितनी दम है। उसने 1 बाण चलाया, वहीं पर पास में कोई पीपल का पेड़ था, 1 बाण चलाया, जितने भी पीपल के पत्ते थे सारे पत्तों पर महाराज जाकर के निशान लग गया, एक ही बाण में। कन्हई ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया था, वो आकर के एक निशान भगवान के चरणों पर, उनकी पनही उनके जूते पर भी लग गया। भगवान का दूसरा दिखा, दूसरे में क्या दम है। उसने जैसे दूसरा तीर चलाया, वो पेड़ के जितने भी पत्ते थे टूट करके सब नीचे गिरे। एक बार भगवान के पैर के पास आकर के लग गया। भगवान ने कहा बस, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, उसका सर काट दिया। परीक्षित ने कहा ये तो बड़ी घटना, वो आया तो था सहायता करने के लिए, भगवान ने सर क्यों काटा। कह उसने यही कहा था हारे का सहारा, जो हारने लगेगा मैं उसकी मदद करूंगा, जीतने वाले की नहीं। भगवान को तो मालूम था भविष्य, उन्होंने कहा हारेंगे तो कौरव ही, जब कौरव हारने लगेंगे तो आगे कारण बन जाएगा। इसलिए भगवान ने कि राज कन्हैया ये कुछ मेरी समझ में आया है, बरबरीक का सर तुमने किस लिए उड़ाया है। ये
वो तो भक्त पक्षपाती हैं, भगवान धर्म का कभी ह्रास नहीं होने देते। इसीलिए उसने कहा प्रभु मेरा सर काट दिया। भगवान कहने लगे तुम्हारी इच्छा क्या थी? उसने कहा हमारी इच्छा थी महाभारत का युद्ध देखने की। भगवान ने सबसे ऊपर उसको बिठा दिया, टीले पर बैठ करके युद्ध देखो। पांडवों को ले जाकर के पहुंचे वहीं पर। उसने कहा मैंने तो यही देखा जो कुछ कर रहा था वो यशोदा नंदन कृष्ण कर रहा था, बस चक्र ही चल रहा था, चक्र ही सबका वध कर रहा था और मैंने कुछ नहीं देखा। भगवान ने कहा जाओ कलयुग में हमारे नाम से तुम्हारी पूजा होगी। श्याम, श्याम के आगे लगा दिया खाटू श्याम। हारे का सहारा 3 बार बने होते हैं, लेकिन वो कन्हई नहीं है, वो कन्हई का भक्त था, अलग बात है। लेकिन वो हारे का सहारा इसीलिए, जैसे कहते राम तैदिक राम करदासा, हनुमान जी की पूजा ज्यादा होती है कलयुग में, ऐसे ही उस खाटू नरेश प्रेम से लोग खाटू श्याम महाराज की। खाटू श्याम महाराज हैं, लेकिन भगवान तुम्हारे कन्हई हैं, महाराज हैं, महापुरुष हैं। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक कोई ब्राह्मण थे महाराज, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, पूरा नगर ब्राह्मणों का था वो। और ब्राह्मणों की महिमा कितनी है महाराज? वेद पुराण जिनकी महिमा गाते हैं महाराज। अरे भगवान पुरुषोत्तम का पहला मंत्र है महाराज, ब्राह्मणस्य मुखमासीत्, बीच में है ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहो राजन्याकृतः। ब्राह्मण तो मेरा मुख है महाराज, ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है। एक ब्राह्मण जी थे, और ब्राह्मण अगर असंतोषी हुआ तो नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को हर हाल में संतोष करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण है कृष्णस्य सखा आसीत् ब्राह्मण ब्रह्मवित्तवान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य सखा आसीत्, भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं कौन? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तवान्, ब्राह्मण है और ब्रह्म को जानने वाले हैं, बहुत ज्ञानी हैं। कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थ, विरक्त भी हैं, ज्यादा आसक्ति नहीं है, और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, घर में रहते हुए भी जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों पर पूरा संयम है। जैसे दशरथ की 10 इंद्रियां सदी थी और दशानन ब्राह्मण था, लेकिन उसकी 10 इंद्रियां भागती रहती थी बाहर को। घर में रहकर भी महाराज जिसकी इंद्रियां संयम से हैं, इंद्रियां सधी हुई हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन उन पे संयम के घोड़े लगे। यदि इंद्रियां संयमित हैं तो महाराज उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यमराज बहुत दूर खड़े रहते हैं महाराज उस भक्त से भगवान के। विरक्त ब्राह्मण के देखो लक्षण है। ब्राह्मण को महाराज ज्यादा व्यसन नहीं करना चाहिए, इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। बुरा मत मानना आप लोग, सब ब्राह्मण ही हैं। ऐसे ब्राह्मण को दान देकर एक दिन बताया था, जो ब्राह्मण वेद पाठी हो, जो ब्राह्मण भगवान का भक्त हो, उसी को महाराज स्वागत सत्कार श्राद्ध भी करो, कोई कार्य करो, कोई दान पुण्य करो, तो सुपात्र को, शुद्ध ब्राह्मण को, ऐसे वैसे को कर दोगे तो कूड़े पर डाल दो, समझ लिया। ब्राह्मण माने जिसमें इंद्रिय संयम हो। यहाँ तक पूजन कराने के लिए अगर पंडित जी बैठे तो मुंह शुद्ध हो। जैसे आपको कहते हैं महाराज जल लो, पवित्रीकरण करो, जल छिड़को, फिर उसके बाद कहते हैं जूठा मुंह है तुम्हारा, मुंह में महाराज माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः आचमन करो।
इसलिए भीतर की भी शुद्धि करो। आपसे कहते हैं आचमन करो, तब आप पंडित जी से कह देना महाराज मोहम्मद तमाकू भरे हो, कहता थूको। मोहम्मद पुड़िया भर करके महाराज तुम यज्ञ करवा रहे हो, मुंह में पुड़िया भर करके जो तुम सत्यनारायण की कथा सुना रहे हो, इसको थूको। भाई हमको तो आपने हमारा मुंह पवित्र कर दिया, और आप पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरण के नर न। उपदेश करना तो आसान है, लेकिन जीवन में उतारना कठिन है। सबके लिए है, और विशेष करके जो भगवान के भक्त हैं, जो ऐसे काम करते हैं, हमारा जो समाज को उपदेश देते हैं और जो कर्मकांड करवाते हैं, विशेष करके पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक कोई पंडित जी थे, किसी ने कहा था महाराज कथा जरूर सुनाई दी, आज की बात है। कोई पंडित जी थे महाराज, तो पंडित जी भैया राम कथा वक्ता थे। इस समय ज्यादातर राम कथा के वक्ता मिलेंगे, फिर भागवत के देवी भागवत से पुराण के बहुत कम मिलेंगे महाराज। राम कथा के वक्ता थे, कहीं कथा कर रहे थे तो उनको एक व्यसन था, अक्सर ज्यादातर। और व्यसन क्या था? व्यसन था महाराज पुड़िया का, तंबाकू का। कथा करते रहते थे और महाराज तंबाकू बना बना करके बीच में खा लेते थे, पान खा लेते थे, पुड़िया खा लेते थे। पास में ऐसा मंच बनवाते थे कि महाराज पीछे थूक देते थे। एक जगह कथा करने के बढ़िया मंच, सुंदर आदमी, प्रबुद्ध वर्ग, जैसे कथा करने के लिए बैठे तो महाराज भगवान की राम की कथा में सब कुछ है। रामायण में महाराज आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला बताती है रामायण। हमको माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना है, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना है, और यहाँ तक शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना है। राम कथा कह रहे थे, अचानक तलब लगी। क्या तलब लगी? तंबाकू को कैसे खाएं, तंबाकू को मीजे कैसे। तो अचानक महाराज उनके ध्यान देना हमारी तरफ, हाथ चलने लगे, और हाथ चलने लगे और धीरे धीरे कहने लगे, मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजय तंबाकू बन करके तैयार हो गई। बैठे बैठे हाथ चलता रहा, तंबाकू बनकर तैयार हो गई। अब पीते तो पीते कैसे? भाई सामने सब लोग बैठे हैं। तब तक याद आई, गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में, कुछ भी करना आप कर सकते हो। कहने लगे, अरे भगवान की कथा है। हमारे शिव भैया कहने लगे, ताली बजाते हो कहते हैं ना, आसिफ भैया के ताली बजा, तालियों की सेवा करते हो कहते हैं ना। अब पंडित जी कहने लगे, भैया हम कभी ताली बजाने के लिए नहीं कहते, आज तक रिकॉर्ड नहीं कहते भैया। पंडित जी कहने लगे, ताली बजाते हो, और भगवान की कथा में जो ताली नहीं बजाता है, अरे ताली बजाने के बड़े लाभ हैं। कहने लगे, राम कथा सुंदर करतारी संशय पिया गौड़ावन हारी। भगवान की कथा सुंदर करतारी। अब वो ताली बजाने लगे जब सब, संशय विहंग, संशय रूपी पक्षी को उड़ा देने वाली। पहले बाजरा बोया जाता था, जब हम लोग जाते थे खेत को, हम बजाते थे, वो पक्षी भाग जाते थे। संशय विहंग, संशय रूपी विहंग पक्षियों को भगाने वाली राम की कथा वो पिट करके तैयार हो गई। कहते थे बचपन में हमारे पिताजी खाते थे, वो कहते थे 900 चुटकी 90 ताल। तब देखो तंबाकू का हाल महाराज, वो पीट के जब खाए तो खाए कैसे, बाहर आगे सब लोग बैठे हैं। कहेंगे गोस्वामी जी कुछ जुगाड़, कुछ याद आ जाता, हमारा काम हो जाता। तब तक कहने लगे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है भैया, और भगवान का नाम कहाँ रखना चाहिए?
ग्रंथों में नहीं, ग्रंथों में तो लिखा है। और भगवान का नाम हनुमान जी ने कहा रखा, मुंह में रखा ना। एक बार जीवा पर अगर भगवान का नाम आ जाता है तो जीव वो सागर से तर जाता है। कहने लगे, गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, वो बन करके तैयार हो गई थी, ध्यान देना। कहने लगे, राम नाम मणि दीप धरो जिया देहरी बार। तुलसी भीतर बाहर रहो, जो चाह सिया। राम का नाम कहाँ रखो, मुंह में, और एक करके मारा तंबाकू मुंह में पहुंच गई। जब पहुंच गई, कथा करते करते थूक बनती है। अब वो थूकने कहाँ जाए महाराज, इतनी अमूल्य थूक। लार अगर ना बने मुंह में महाराज तो आप खाना खाने का और निकल नहीं पाएंगे ग्लास को। हम लोगों से पूछो, गाते गाते मुंह सूख जाता है, मन में आता लार कैसे बने लार कैसे बने महाराज। अरे लार की बड़ी महिमा है। अगर कुंडलिनी जागरण करना हो तो किसी योग्य गुरु से पूछो, लार की कितनी महिमा है महाराज। पीड़ा पिंगला सुषुम्ना के वीर में जो सुसुप्त अवस्था में है, तो लार की बड़ी महिमा है। उसको आप लोग पुड़िया पान खा करके महाराज दूर तक जाती पीछ मार दे महाराज। अब क्षमा करेंगे, भगवान की कथा ना होती है। सुबह हम इस समय तो या कथा करते हैं, सुबह नाली साहब तो भगवान की महिमा, अपना घर है, अपने लोग हैं, कोई बात नहीं। तो अकारण थूक देते हो। और वो महाराज जी जब थूकने कहा जाए पंडित जी, तो मुख से थूक निकलने लगी। जब थूक निकलने लगी, बहुत से लोग बोलते हैं जब, तो मुझसे थूक गिरती है। भोजन करते समय पास में किसी के बराबर में मत बैठा करो, और भोजन करते समय किसी मत कहो, बोलो, बात मत करो, बोलेगा तो थूक गिरेगी। महाराज वहां पर कोई दबंग आदमी बैठा था सामने, किसी गांव में कथा हो रही थी। हमारे यहाँ तो हमारे गांव के जैसे समझो वकील साहब बैठे आगे, ऐसे कोई बैठा था। उसने कहा, महाराज यहाँ से जाते हैं वकील साहब घर, और घर जाकर के फिर फोन करते हैं, वो कथा में रहा है महाराज फोन कर देते हैं। वो कहने लगे, महाराज एक बात, कथा बड़ी अच्छी कहते हो, लेकिन आपके मुख से थूक बहुत निकलती है, थोड़ा ठीक ठाक किया करो, पहले थूक करके बैठा करो। पंडित, आखिर पंडित वो भी दबंग पंडित। उसने कहा, पंडित दबंग इंद्रिय जानते हैं भैया, हमको भी हड़का दिया था पंडित ने बहुत। कह लगे, जानते हैं महाराज, जब हम कथा करते हैं तो हमारे मुख से गंगा यमुना की धारा बहती है। चुप बेचारा, छोटा बच्चा एक बैठा था वहीं सामने। उसने कहा, जब पंडित जी कथा करते हैं तो गंगा यमुना की धारा बहती है। बेचारे के पिताजी चले गए थे, नहीं रहे थे, छोटा बच्चा था, अस्थि पुष्प नहीं ले जा पाया कुंभ प्रयाग में। अब उसने सोचा, जब कथा करते हैं पंडित जी, जब जब राम जन्म श्रुति गावै, तीर्थ सकल यहाँ चली आवै। गंगा यमुना की धारा जब यहीं चल करके आ गई, बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारी छोटा सा बालक, थोड़ा बुद्धि प्रखर थी, घर गया। अरे नहीं समझा पाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ अंश अगर चला जाएगा, चलो ठीक है। एक कागज लिया, कागज की पुड़िया बनाई, पिताजी के उसमें अस्थि पुष्प रखे थोड़े से, और ले जाकर के आगे बैठा। पंडित जी कथा शुरू किए। सती मोह, बोले बाबा ने सती को बार बार समझाया, सती भगवान की परीक्षा मत करो, भगवान की परीक्षा मत करो। लेकिन जब सती नहीं मानी तो भोले बाबा कहने लगे, सती जाओ परीक्षा करो, लेकिन बुद्धि से मत, विवेक से काम लेना। सती गई, और इधर भोले बाबा ने पहले तो सच्चिदानंद का चिंतन किया था, लेकिन इस टाइम भगवान राम जी जब विपत्ति आए तो भगवान पर विश्वास करो, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। भोले बाबा कहने लगे, ध्यान देना, थोड़ा मुंह उसमें खुल जाता चौपाई में। कहने लगे, होई है सोई जो राम रच राखा,
बैठा था, पुड़िया लिए हुए और फेंका पंडित जी के मुंह में सीधे। बस जो जैसा करे सोता से फल चाखा, पुड़िया अंदर, बाहर नहीं निकली, सीधे गई महाराज घर के सीधा अंदर। कभी कभी चलो पता नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाता है तो फिर कितना भी बाहर निकालो, गया तो गया। पंडित जी ने कहा, अरे दुष्ट, अरे मोर क्या 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 लाया था पुड़िया में, हमारे मुंह में फेंक दिया। बच्चे ने हाथ जोड़ा, प्रभु क्षमा करना, पिताजी नहीं रहते, मैं प्रयाग नहीं जा पाया, कुंभ नहीं जा पाया, और जब आप यहीं चल करके गंगा में बहाने लगे तो मैंने सोचा मैं अपने पिताजी के अस्थि पुष्प इसी धारा में प्रवाहित कर दूं महाराज। तो इसीलिए कहा जाता है सुदामा जी वैसे नहीं थे। ब्राह्मण अगर हो तो कैसा हो, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय थे सुदामा जी को, हल्के में मत लेना। केवल 4 घर 5 घर मांग लेते थे, नहीं मिलता था कोई बात नहीं, इच्छा। कई पुत्र थे, पत्नी का नाम था सुशीला, वास्तव में बड़ी सुशील पत्नी थी। एक दिन रात्रि में लेट करके सुशीला से कहने लगे, गुणिनो बसत प्रेमिणी न वस्तुनि। गुण प्रेम में होते हैं, गुण वस्तु में नहीं होते। सुशीला, एक हमारे मित्र थे, कहेंगे कौन? इस समय द्वारिका के राजा जो हैं कन्हई, द्वारिकाधीश, पढ़े एक ही गुरुकुल में हम दोनों पढ़े थे। पढ़े एक चंद्रसार कही तुम कहिए बार, एक गुरुकुल में पढ़े थे। चर्चा करने लगे उनकी। सुशीला ने कहा, फिर भूखों क्यों मर रहे हैं? अरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ तो इन पर रहम खाओ। सुदामा ने कहा, उनसे क्या मांगू, क्या हमको मालूम नहीं, हमारे कर्मों का फल है सुशीला। लेकिन बार बार जब विनती करने लगी तो तैयार हुए पर बस। कैसा रूप है सुदामा जी का? कुचैलम मलिनम छामम द्विजम गमनि संततम देवी परचर्यत साक्षात् आख्येन चावेदेन वै। कुचैलम मलिनम छामम, जो वस्त्र पहनते बड़े गंदे हैं महाराज, मैंने कुचैले वस्त्र हैं। घर में थाली, लोटा, तवा, कड़ाही सब फूटा है। इतने पैसे नहीं अगर साबुन लगाए वस्त्रों में लाए महाराज, कहां से? पेट नहीं चलता है। बार बार सुशीला ने कहा, द्वारिका जाहुजू, द्वारिका जाहुजू, आठो याम यही झक तेरे। चले जाओ, माता कहती मंदिर चले जाओ, भगवान से मिलने चले जाओ। पत्नी तो भैया वही है जो धर्म की ओर ले जाए आपको, धर्म पत्नी। सुशीला धर्म पत्नी थी। कहने लगे, ठीक ऐसे कैसे जाऊं? द्वारकाधीश कुछ लेकर के तो जाना है सुशीला, घर में तो कुछ नहीं। सुशीला ने कहा, व्यवस्था करूंगी नाथ। पड़ोस में गई बेचारी। जब घर में होता है महाराज तो सब देते हैं। चमत्कार को भैया नमस्कार है, जब नहीं होता है तब कोई नहीं देता है भैया। मैंने बहुत कुछ देखा है। कभी जीव एक एक चावल के दाने को, कनकी को तरसता है, और कभी जब भगवान कृपा करते हैं सुदामा पर तो उसके भंडार भर जाते हैं भैया। कोई नहीं, 4 घर मांगा, 4 घर, थोड़ा सा चिवड़ा या चावल मिला उसको, 4 मुट्ठी चूड़ा मिला, लेकर के आई। सुदामा ने गांठ लगा ली, वो सड़ी धोती, मैली कुचैली धोती गांठ लगा ली सुदामा जी ने। भैया 4 मुट्ठी चूड़ा माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। भगवान को दिया कह सकते हो। यदि भगवान को देना है तो अपना अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये समर्पित करो भगवान को। चल दिए सुदामा जी, जाकर के पहुंचे। कोई बगीचा पड़ा, कुएं के पास। अरे द्वारिका बड़ी दूर वहां से, कहा उज्जैन और कहा द्वारिका, बहुत दूर। लेट गए एक जगह।
सो गए, नींद आ गई। भगवान कहते हैं वो अगर मेरे मार्ग पर चलता है उसके सारे मार्ग में खोल देता हूं। भगवान को पता लग गया भक्त आ रहा है। भगवान ने सोए तो थे बगीचे के पास, लेकिन जैसे सुदामा जी जगे तो देखा क्या कि दीठी चका चौंध गई, देखत सुवर्णमयी, एक से अनेक बने द्वारिका के भवन है। पूछे बिन को कहूँ कहूँ सोन करत बात, और देवता से ठाड़े साध साध सब मौन है। पूछने लगे सुदामा जी कि धीरन अधीर के, हरन पर पीर के, और बताओ बलवीर के, भवन यहाँ कौन है। भैया हमारे मित्र थे कृष्ण, उनका कौन सा मकान है। एक ही जैसे सब भवन, जैसा राजा का वैसा प्रजा का। कौन सा। द्वारपाल जाकर के प्रभु से कहता है कि प्रभु के द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम के ब्राह्मण खड़े हैं। कनाई ने जैसे सुना महाराज, यह होती है मित्रता। मित्र से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। अपने माता से पिता, बेटा बात नहीं बताता है, अपने पिता से छिपा लेता है। घर में जब लड़ाई झगड़ा हो जाता पत्नी से तो हमारा मन खिन्न हो जाता, क्या करूं, ये तो नरक है। वही का नरक लगने लगता है। यदि सखा मिल जाता है, मित्र मिल जाता है, सारा भेद खोल देता है। यार क्या बताऊं, जीवन तो नरक हो गया बिल्कुल। सारे राज से अगर कोई खोलता तो अपने मित्र से, मित्र से बढ़कर के दुनिया में कोई रिश्ता ही नहीं है। कन्हई ने जैसे सुना कि बोलो द्वारे पालक सुदामा नाम पाड़े, सोनी साड़े राज पाज आज की गति जाने को। हाथ जोड़ी धाय गहे पाए, इतना ब्राह्मण का आदर करते हैं, चरणों में गिरना चाहते हैं तीनों लोगों के त्रिभुवनपति ब्राह्मण के। और आजकल ब्राह्मण से गया गुजरा कोई नहीं है महाराज, जहां होता धक्का मार करके भगा दिया जाता है। लेकिन वो तीनों लोगों का स्वामी तब भी पकड़े थे और अब भी पकड़े ब्राह्मण को, गिर जाते हैं चरणों में गिरना। लेकिन वो तुरंत सुदामा जी उठा लेते हैं, आलिंगन कर लिया, जकड़ लिया। हड्डियां सुदामा जी की कन्हई के गड़ गई। सुदामा जी कहने लगे प्रभु कन्हई लाला कि तेरी श्याम मोहब्बत की तमन्ना लेके आया हूँ। तेरी
ये दुनिया लेके आया कृष्ण को तंदुल सुदामा ने तार से इस गरीबी का हुस्नुमा इस गरीबी का ये तोहफा लेके आया उल्फत लड़कपन में जो थी काफी हमारी आपकी उल्फत लड़कपन में जो काफी पुराने यादगारी का पुराने यादगारी का नमूना लेके आया पुरानी यादगारी का नमूना साथ लाया तंदुल बड़ी खुशियों से जो लाए यही सौगात का सच्चा यही सौगात का सच्चा सहारा लेके आया यही सौगात का सच्चा सहारा साथ लाया कहने लगे प्रभु आप तो गया हूं आपने कृपा की लेकिन जितना आप हमको सम्मान दे उसके लायक मैं नहीं हूं। कन्हैया ने सुदामा को पकड़ा और जकड़ करके सीधे कहा ड्राइंग रूम में नहीं बेडरूम में अंतःपुर में ब्राह्मण को सत्कार दिया है। कन्हैया ने एक होते हैं दीवाने आम और एक होता दीवाने खास। दीवाने आम जैसे बाहर से आवाज लगाई भैया बैठो बाहर बैठो इनके नीचे कमरे के नीचे ड्राइंग रूम तक बस सोफा पर बैठ जाओ चाय पानी करो चले जाओ। एक होता दीवाने खास आ जाए महाराज अरे कमरे के अंदर कमरा बिल्कुल अंतापुर तक भगवान के भक्त सुदामा ऐसे है महाराज अंतापुर तक प्रवेश से ले जा करके बिल्कुल बेडरूम में उठा करके बिठा दिया।
सुदामा कहने लगे कन्हई इतने ऊंचे ऊंचे गद्दे पर तू सोता है, दुग्ध फेर से सैया। कहने का भाव ये भगवान शिक्षा देते हैं, अपने पलंग पर किसको बिठाओ, अपने मसेरे पर बेड पर किसको बिठाओ, ज्ञान को बिठाओ, वैराग्य को बिठाओ। सुदामा तो वैराग्य तो सुदामा के जीवन में है। सैया बेड भोग का प्रतीक होता है और उस पर संयम रूपी वैराग्य को सुग्रीव ने, महाराज लखन लाल जब गए थे सुग्रीव को समझाने के लिए, भगवान ने कहा था भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव ने लक्ष्मण को ले जाकर के अपने अंतापुर में अपने पेड़ पर बिठाया था। लक्ष्मण जी ज्ञान का प्रतीक, वैराग्य का प्रतीक, तो अपने बेड़े पर ज्ञान को वैराग्य को बिठाओ, जिसको भगवान ने बिठा सुदामा को बढ़िया वस्त्र पहनाए, सत्कार किया, बाद में भोजन कराया। दूसरा दिन हुआ, कहने सुदामा भैया क्या जाओगे नहीं? सुदामा ने कहा चले जाएंगे। भगवान ने कहा हमारे पास तो बड़ा काम है और इस व्यस्ततम समय में एक दिन भी फुर्सत नहीं है। पहले दिन बाहुन, दूसरे दिन मेहमान और जो तीसरे दिन रुक जाए वो पूरा बेईमान। सुदामा ने कहा चले जाएंगे। कहने लगे फिर जाना है तो देर किस बात की, आगे थे स्वागतम को चेतना निवार्य। सुदामा चलने के लिए तैयार हुए, लेकिन जो कपड़े मैंने पहने थे हमारे वो निकाल दो। सुदामा ने निकाल दिया। कोई भी दुख नहीं, कोई भी ग्लानि नहीं। भगवान ने कहा मित्र, अरे एक एक पत्नी के 10-10 बेटे हैं, कुछ लाए नहीं थे क्या? अब सुदामा अपने बगल को और दबाते हैं। जो पोटली बंधी थी, कहना कुछ तो होगा, भाभी ऐसी नहीं है। अब सुदामा बेचारे जैसे ही देखा कन्हई ने बगल में छोटी सी पोटली इतनी बड़ी फूट बंधा, भगवान ने खींच ली। अब वहां पर दोनों मित्रों में प्रेमणी मर्यादा नास्ती, प्रेम मर्यादा का लोप हो जाता है। गुत्थम गुत्था हो गए। कन्हई ने पोटली जैसे खींची, वो धोती फट गई, शरीर धोती, 4 मुट्ठी चूड़ा बिखर गया। कन्हई ने तुरंत एक मुट्ठी भरी और मुट्ठी फांकी लगाई, सुदामा जी को 1 लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी भरी, फिर फांकी, सुदामा जी को 2 लोक दे दिए। जैसे तीसरी मुट्ठी भरी, लक्ष्मी जी कांपने लगी, चर्चा रुक्मिणी मैया कांपने लगी, प्रभु क्या कृपा करो, हमको क्षमा करो नाथ। कांपी उठी कमला और सोचत, कांपने लगी, प्रभु हमको मत दो, अपने से अलग मत करो। भगवान कहने लगे कहां पर आकर के तूने रस में विष डाल दिया रुक्मिणी। उसी समय सुदामा को भगवान अपने जैसा बना देते हैं, अपने जैसा। सुदामा को लगता नहीं है। भगवान ने कहा जा रहे हो तो कम से कम कुछ आशीर्वाद तो देके जाओ पत्नियों को। सुदामा बैठ गए, किनारे ला करके केले रख दिए, आम रख दिए, मीठा रख दिया। सुदामा उठाते जाते हैं, भाई हम लोगों के पास क्या है? मान लिया भगवान के भक्तों के पास, संतों के पास क्या होता है? कथा हम लोग करते हैं, जो आप लोग लाते हो तेरा तुझको अर्पण वही बढ़ जाता है। ला करके रख दिया केला, अंगूर, सेब, जो कुछ। सुदामा जी उठाते हैं, लो रुक्मिणी जी आई, प्रसाद दिया। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, माता को सबसे ज्यादा यही प्रिय है। किसी से कह दो पुत्रवती भव, माता गदगद। फिर कह दो सौभाग्यवती भव, चूड़ियां तुम्हारी अमर रहे, महाराज और प्रसन्न हो जाती हैं। फिर कह दो रूपवती भव, तो और प्रसन्न, रूपम दे, जयम दे, यशो दे, दिशो दे। सुदामा कई आशीर्वाद दी रुक्मिणी जी को। जामवंती जी आई, उनको भी उतराए। उसके बाद सत्यभामा जी आई, उनको भी उतराए। कालिंदी जी आई, ठीक है, उनको भी सौभाग्यवती भव, रूपवती भव, पुत्रवती भव। उसके बाद सत्याई, उनको भी नेत्रवृंदाई, उनको भी लक्ष्मणाई, उनको भी उतराए। धीरे धीरे 10 हुई, 20 हुई, 50 हुई। अब धीरे धीरे कम कर, कहाँ तक बोले, बोलते बोलते गला सूखने लगा।
लाइन टूटने ही नहीं, प्रसाद देते थे, हाथों में छाले पड़ने लगे। 1000 2000। अब सुदामा कहने लगे भव सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। देते जाते चलती जाती, देते जाते चलती जाती, देते जाते चलती जाती। बाद में जब लाइन टूटी नहीं रही, 10,000 11,000 12,000। अब कहने लगे भव, फिर आती जाती भव। सौभाग्य भी भूल गए, कहाँ इतनी जल्दी जल्दी भव 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 भव। और जब जल्दी जल्दी लाइन लगी तो और जल्दी जाना भी है। कन्हई आए, भैया दादा ये क्या कर रहे हो? भाव भाव, हमें लगता है रात्रि का समय तो है नहीं, ये भौंकने की आदत कब से आ गई तुम्हें? सुदामा ने कहा इधर आ, बड़ा ढीठ हो गया है, इधर आ। कन्हई आ गए, सारा चूड़ा जो फल थे जो कुछ था सारा चूड़ा इत्यादि भर लिया हाथों में, हाथ में भर करके इधर आ। आई कन्हई ले। कन्हई ने ब्राह्मण प्रसाद दे रहा है तो कैसे ना ले, लाओ। सुदामा कहने लगे कन्हई रूपवती या रूपवता भव, बहुत सुंदर लगते हो। अरे इनसे आशीर्वाद लेते तो हो, लेकिन क्या कभी इनको आशीर्वाद दिया आप लोगों ने? भगवान से आशीर्वाद मांगते हो, लेकिन ऐसी अयोध्या की एक सत्य घटना है, वो राम लला को अपना बड़ा भाई मानते थे, लंबी कहानी हो। उनको नित्य आशीर्वाद देते थे, पूछते थे हाल चाल कैसा है तुम्हारा। बड़ी विचित्र घटना है महाराज। तो कम से कम हमारे कन्हई का यश आप अगर दुनिया वाले को आशीर्वाद दोगे फलीभूत नहीं होगा, यशस्वी भाव कैसे होगा महाराज? आनंद करो कैसे होगा? अब इनको अगर कहोगे आनंद करो तो आनंद में है ही, यश तो इनका बढ़े तो कभी कभी इनसे लिया करो, इनको दिया भी करो। सुदामा ने बुलाया कन्हई रूपवती भव। कन्हई प्रसन्न, हाँ ठीक है। कन्हई पुत्र सौभाग्यवती भव। कन्हई ने कहा किस पर कहने लगे? अब सुदामा फिर बोले, आगे कहने लगे जा रहे थे, जैसे निकला पू। कन्हई ने कहा बस सुदामा, एक राजा हुए थे योनास, मैं जानता हूं उनके बारे में। वो संतों की ही कृपा हुई थी, कुच्ची को फाड़ करके बेटा निकला था। प्रभु मित्र मान जा, अब आगे वाला आशीर्वाद नहीं चाहिए। वो भक्तों की महिमा है, भक्तों की हंसी है, मित्रों की हंसी है। अपने जैसा सुदामा को बना दिया। सुदामा जी द्वारिका से वापस आए तो देखा महाराज क्या फिर वापस आ गया द्वारिका। हमें लगता है हम चक गए आज। तब तक सुशीला ने ऊपर से वो 7 मंजिला महाराज, 7 क्या 50 मंजिला सुशीला देखा, लिफ्ट लगी बढ़िया। अरे महाराज यही गए? उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम कौन हो? सुशीला ने कहा कन्हई की कृपा है। सुदामा को नौकर चाकर अंदर लेकर के गए। सुदामा का घर सब भरा पड़ा है, लेकिन एक बक्सा खाली है। भगवान ने कहा इससे तुमको बोध होता रहे मैं क्या हूँ। ऐसा जैसे अपना थे ऐसे कन्हई ने सुदामा को बना दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन द्वारिका में ग्रहण पड़ा, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण का समन करने के लिए कन्हई ने कहा चलो चलते हैं समंत पंचक तीर्थ पर, हम सभी लोग स्नान करते हैं। जैसे हम लोग जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो क्या करते हैं, नदी स्नान करने के लिए जाते हैं। तो समंत पंचक तीर्थ पर नदी स्नान करने के लिए गए भगवान। वहां पर राधा जी भी आई थी वृंदावन से। यदुवंशियों को अहंकार हो गया था, भगवान का और राधा जी का मिलन वहीं पर हुआ। जैसे यदुवंशी बढ़ने लगे, ग्वाल बालों ने रोक दिया। ग्वाल बालों से यदुवंशियों से घोर युद्ध हुआ। सब यदुवंशी पराजित हुए, अहंकार चूर हो गया। बाद में पता चला कि द्वारिकाधीश आए हैं। राधा जी ने सबको भेजा, सत्कार के सहित भगवान को बुलवाया। राधा और कृष्ण का वहीं पर मिलन हुआ। रात्रि का समय, वहीं पर सभी रानियां भी गई थी। राधा जी से चर्चा हुई,
रुक्मिणी जी भगवान के पास आई, भगवान के मुख से अचानक निकल गया राधा राधा। भगवान निरंतर राधा का नाम लिया करते हैं। रुक्मिणी कहने लगी, कन्हैया एक बात बताओ, कौन है राधिका जिसके ख्वाबों में खोए रहते हो? दुनिया रटती है कृष्ण कृष्ण, तुम राधा राधा कहते हो। कन्हैया कहने लगे, तुम्हें क्या मालूम रुक्मिणी? अरे रुक्मिणी, राधा राधा का उल्टा धारा, कि राधा है धारा प्रेम की, जो ब्रज के अंदर बहती है। इस हृदय के अंदर एक मंदिर है, जिस मंदिर में राधिका रहती है। पत्नी से अगर प्रेमिका की महाराज बात करोगे तो पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने राधा जी की महिमा मंडन किया। कहने लगे, रुक्मिणी राधा आह्लादनी शक्ति हैं, और जाओ शाम के समय वो एक गिलास दूध, पान का बीड़ा, ये सब लिया करते हैं, जाओ उनकी सेवा करो, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। रुक्मिणी जी दूध पिलाने के लिए गई। कोई ऐसा भाव नहीं था, लेकिन दूध कुछ गर्म था। गर्म दूध लेकर के गई। राधा जी ने तो दूध पी लिया। महाराज, वो थी वियोगिन श्याम की, इस आस ही में वह जी गई। गरम दूध राधा ने पिया, और कन्हैया के छाले पड़ गए। राधा जी ने तो गरम दूध पिया, लेकिन छाले किसके पड़े? छाले पड़ गए भगवान के चरणों में। रुक्मिणी जी वापस आई, भगवान की चरण सेवा फिर करने लगी। जैसे चरण सेवा करने लगी, कहने लगा, हाँ ये बड़ा दर्द है। रुक्मिणी ने कहा, अभी तो ठीक ठाक है, क्या हो गया इतनी देर में? अभी तो कहीं गए भी नहीं, इसी बेड पर पड़े हो, चारपाई बिस्तर पर पड़े हो। कहने ने कहा, गया कहीं नहीं रुक्मिणी। कहने लगे, फिर ये फफोले कैसे पड़ गए, क्या हुआ? कहने ने कहा, जो दूध तुम ले गई थी वो गर्म था। राधा जी ने गर्म दूध पी लिया, और हमारे जो चरण हैं वो निरंतर राधा जी के हृदय में रहते हैं। राधा में हमें कोई भेद नहीं है। तब तक राधा जी को भी खबर नहीं कि कन्हैया के पैरों में फफोले पड़े। राधा जी याद नहीं। राधा का और उनका वार्तालाप होने लगा। राधा जी कहने लगी, कन्हैया कैसे हो? आपका तो परिवार बड़ा लंबा है, कैसे रहते हो, क्या करते हो? कन्हैया कहने लगे, क्या बताऊं राधा, कुछ कहा नहीं जाता है। अब तुम एक हाल हो तो बताऊं। यहाँ पर हमारे 24 हाल हैं, एक हाल है 24 हाल है। अब तुम गिनती जाओ और मैं हाल बताता जाऊंगा। गिनती गिनो, मैं हाल बताऊंगा। राधा जी बोलने लगी। राधा जी ने जैसे कहा, एक भगवान के 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतारों का वर्णन है भागवत जी में। भगवान 24 अवतारों की कहानी घटनाएं बताने लगे राधा जी को। हे राधे, राधा जी ने जैसे कहा एक, कन्हैया ने कहा एक मेरो दाऊ भैया। राधा जी ने कहा दो, कन्हैया ने कहा और मेरी दो दो मैया। राधा जी ने कहा तीन, कन्हैया कहने लगे तीन नेत्र वाला भोलानाथ है।
बड़े आठ गार्डन के बड़े गार्ड गार्डन के बड़े ठाट ठाटे बिहारी जी। गार्डन के बड़े आठ गार्डन के बड़े गार्ड गार्डन के बड़े ठाट ठाटे बिहारी जी। सीधे रोड, अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो सीधे डायरेक्ट लाइन लगी है इसके पास। मुक्ति के सीधे रोड, दुनिया को उठाए लोड, मीरा के पिन कोड बाटे बिहारी जी। मुक्ति के सीधे रोड, दुनिया को उठाए लोड, मीरा के पिन कोड बाटे बिहारी जी। गोपियों के ग्रीन लिप, गोपियों के ग्रीन लिप, राधा के रेड चीप, ब्रज के पुराने दीप बाके बिहारी जी। राहु जी के राइट हैंड, राहु जी के दाहिना हाथ, राहु जी के भैया ताऊ जी के राइट हैंड, रुक्मिणी के हस्बैंड, रुक्मिणी के पति, ताऊ जी के राइट हैंड, रुक्मिणी के हस्बैंड, सुदामा जी के बेस्ट फ्रेंड बाके बिहारी जी। याद करो वो समय हम लोग 150 साल तक गुलाम रहे, उन अंग्रेजों ने शासन किया हम लोगों पर। और वही अंग्रेज अभी कुंभ में जा महाराज वो कैसा भजन गा रहे थे, हरे रामा हरे कृष्णा। वही एक अंग्रेजिन महाराज इंग्लैंड से आई वृंदावन में कन्हई का दर्शन करने के लिए। कान्हा की चर्चा सुनी तो भक्ति में ऐसे छा गई, एक अंग्रेज ने अपना इंग्लैंड छोड़ करके भैया वृंदावन में आ गई। लेकिन बेचारी हिंदी बोलना तो जानती नहीं है। अब भगवान की प्रार्थना चाहे हिंदी में करो, चाहे इंग्लिश में करो, चाहे फारसी में करो, तो सब जानते हैं। महाराज वो विनती कर रही कन्हई की, अंग्रेजी में क्या कहती है? अरे बड़ी दूर से चल कर के आई हूँ लाला, 7 समुंदर पार से आई हूँ लाला। कहने लगी आई वांट प्लीज कम हियर कृष्णा, बड़ी दूर से आई हूँ। आई वांट प्लीज कम हियर कृष्णा, एवर आई फील यू नियर कृष्णा। Come here, Krishna. Here I feel you near Krishna. You are very handsome. अरे तुम बड़े सुंदर चतुर, ऐसा क्या हैंडसम कौन है कन्हई? You are बोलोगे महाराज तो जूते चल जाएंगे, लेकिन इनको कहाँ जोड़ो बोलो। You are very handsome, so I love you, my dear Krishna. I want to be dear Krishna. I feel you, dear Krishna. Lovely friend, हाथ में बंसी, digital hand my lovely friend. So please come, your welcome. So please come, your
भैया और मेरी दो भैया, तीन नेत्र वाला भोलानाथ है। लोक में गूंज रही वो डम डम डमरू बोलेगी, को से डाला खरा हाथ उस ढोलेगी। अगर नसीहत पाई गई है देखो भंग के बोलेगी, एक बार सत्तर से कह दो जज बम बम बोलेगी। तीन के बाद चौथी कितनी आई? चार। जैसे राधा जी ने कहा चार, महाराज कन्हई कहने लगे चार मुख वाले ब्रह्मा सृष्टि रचे, पांच पांच पांडव मेरे संग में सजे। आठ कन्हई कहने लगे आठवों मैं हूँ छैया, चराई बन बन गैया। आठवों मैं हूँ छैया, चराई बन बन गैया। ग्वालों की टोली मेरे साथ है। राधा जी ने कहा नौ, जैसे कहा नौ, कन्हई बोले नौ प्रकार की हम भक्ति से माने, दसों दिशाओं के हम राक्षस रहे। बल्ला खेले हम 11 जने, क्रिकेट की टीम, कितने लोग होते हैं क्रिकेट की टीम में? तो एक दिन चर्चा हुई थी, किसी ने बताया 11। सब कहते हैं खेल विदेशी है, लेकिन सबसे पहले खेला किसने? हमारे कन्हई ने। और खेला कहाँ? यमुना जी के तट पर। कल ही चर्चा हो रही थी काली नहर के नल आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। बल्ला खेले हम 11 जने, 12 सुदर्शन में गाने बने। हम
गैया चराई बन गैया अपनी है रास बचैया चराई बन गैया तुलसी छोड़ो हमें मात है। तेरह दिन की उम्र मार सकता सुरदियो 14 बरस बास को कुल कियो। प्रेम रस पियो पक्ष होता है 15 दिनों का 15 दिन को कृष्ण पक्ष प्रेम रस पियो 16 कला से अवतार है लियो 16 कला से अवतार है लियो 16 कला से अवतार है लियो। मेहरबानी अंबर बाबा नंद की 17 बार भागी पलटन कला संत का युद्ध नहीं चला तो बताया 18 दिन लड़े लड़ैया नाई 19 रवैया 100 डहन की कमाई मेरे साथ है। कहने लगे 21 बार फरसे का प्रहार करके 22 सोतिया सवार करके 23 अवतार अब तक उद्धार करके भगवान के अब तक 24 अवतार होगा संकल्प में विष्णु ब्राह्मण के घर में 23 अवतार अब तक धार करके 24 का विकार करके कन्हैया बैठे थे उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे थोड़ी अदबर में नैया पार लगैया जोड़ करके कहता दोनों वापस आए द्वारिका। प्रभु ने सोचा देखो बहुत उत्पात हो रहा है, सारे जग का मैंने कष्ट दूर कर दिया, दुष्टों का विनाश किया, लेकिन हमारे अपने ही दुष्ट बन गए हैं। भगवान ने यज्ञ का आयोजन किया, उस यज्ञ में देवता भी पधारे, संत भी पधारे, ब्राह्मण भी पधारे। यज्ञ का समापन हुआ, संत लोग रुक गए द्वारिका में।
महाराज चातुर्मास करने लगे। एक दिन भगवान ने सोचा अपने ही परिवार में ऐसे नष्ट नहीं होगा, 56 करोड़ यदुवंशी ये पृथ्वी का भार बने हैं, क्या करना चाहिए? आपस में कलह करवा देनी चाहिए। जहां कुमारिता विपत्ति निधाना, यही उपाय है। कन्हई की प्रेरणा से मन में आ गया यदुकुल का विनाश। भगवान का एक बेटा था जामवंती नंदन सांब। बच्चों ने सांब को साड़ी पहनाई, मारा श्रृंगार कर दिया, लेकर के वो संतों के पास गए और कहने लगे, संतों ये जो हमारा साथी है, इस साथी का पेट बढ़ रहा है, बताओ हे देव, हमारे साथी की ऐसी हालत मुद्दत से है, इसके पेट में बताओ तो लड़का है अथवा लड़की है, बताओ क्या है? संत की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने बार बार मना किया सबको, लेकिन भगवान के पुत्र खुद गए संत की परीक्षा करने। सब चुप रहे, लेकिन कोई न कोई ऋषि बोल पड़ा, हमें तो लगता बेटा इसमें न तो लड़का है न लड़की। अरे डॉक्टर के पास चले जाते, परीक्षा करवा लेते, लेकिन हमारा मन कह रहा है बेटा तुम्हारा काल है, यदुवंश का काल है इसके पेट में। अरे श्राप जैसे लगा महाराज, जो नशा से बेरन हो गया। कहने लगे इतनी बात जरूर है, एवं प्रब्धा मुनया श्यानो कुपिता नप जनयिष्यति हो मंदा मुसलम कुलनाशनम। कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा और मूसल तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। लेकर के शाम को चले, थोड़ी देर पहुंचे थे, उसके पेट से इतना बड़ा मूसल गिरा नीचे। कन्हई को नहीं बताया, बता देते कुछ हल हो जाता। उग्रसेन को जाकर के बताया, बड़ी गलती हो गई, श्राप लग गया संत का, मूसल गिरा, उसने कहा नाश हो जाएगा इससे। उग्रसेन ने कहा कोई बात नहीं, मूसल को जाकर के घिस डालो और समुद्र में फेंक दो, कुछ नहीं होगा। 56 करोड़ यदुवंशी गए, मूसल को घिसा, जो इतना बड़ा लोहा रह जाता है, लोहा घिसा नहीं गया, उसको ऐसे फेंक दिया। हे राजन, उसी लोहे के चूरे से एक ऐरका नाम की घास उत्पन्न हो गई समुद्र में। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन यदुवंशी लोग आए, भोजन बनाया, मदिरा पान किया, आपस में विवाद हुआ, एक दूसरे से मारपीट होने लगी। अस्त्र तो थे नहीं वहां पर, वही जो ऐरका नाम की घास थी, धारदार घास थी, उसी से महाराज मारपीट होने लगी, उखाड़ उखाड़ करके। 56 करोड़ यदुवंशी क्षण मात्र में धराधाम को छोड़ करके, भाई भगवान के अनुचर परिकर सहचर वो आते पहले हैं, व्यवस्था कर देते हैं यहाँ पर, तब भगवान आते हैं। और यहाँ से पहले जाते भी हैं, भगवान बाद में जाते हैं, सब चले गए। दाऊ भैया ने देखा यदुकुल का विनाश, वही मंदिर के पास बैठ गए। एक दिव्य तेज निकला, दाऊ जी भी, वो तो भगवान के महाराज बेटे हैं, भगवान के बिस्तर हैं, शेषनाग, वो भी चले गए। भगवान आ गए, एक अवराई में लेट गए, वहां पर उद्धव जी पहुंचे जाकर के। उद्धव जान के कन्हई धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हैं, प्रभु बताओ मैं कैसे रहूंगा? भगवान ने कहा उद्धव मैं कहीं जाता तो नहीं हूँ, मैं अपनी शक्ति को भागवत में समाहित किए देता हूँ। इसका जो दर्शन करेगा, जो सुनेगा, वो मुक्त हो जाएगा। तेने वयम वांगमयी मूर्ति। उद्धव ने कहा प्रभु कुछ उपदेश करके जाओ। भगवान ने उद्धव को उपदेश किया, इसका नाम है उद्धव गीता, भागवत जी का 11 स्कंध। कहने लगे एक बार हमारे जो कुल के पूर्वज थे महाराज यदु जंगल में घूम रहे थे, महाराज दत्तात्रेय जी से उनकी भेंट हुई। उन्होंने पूछा तुम मस्त रहे तो चिंता नहीं है तुमको किसी बात की? दत्तात्रेय जी ने कहा महाराज हे यदु, मैंने 24 गुरु बनाए थे, पृथ्वी
जल, वायु, आकाश, अग्नि, कबूतर, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला लोहार, हिरण, मधुमक्खी, ऐसे 24 गुरु बनाए थे। और जो 25वां गुरु है वो देहो गुरु मम, हमारी देह हमारा गुरु है। इसको इतना भोजन देता हूँ, इतना आराम देता हूँ जिससे ये चलता रहे महाराज। वही दत्तात्रेय जी ने उपदेश किया। 11वें स्कंद में बड़ी सुंदर कथा है। उसके बाद नव योगीश्वर संवाद महाराज नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाया। वो बहुत गहन कथा है 11 स्कंद में। कभी जब समय मिलेगा महाराज तो उस पर चर्चा करेंगे। आज तो बहुत समय हो गया कथा का समापन दिवस, विराम दिवस। इधर कथा की पूर्णाहुति हो गई। सुखदेव जी ने कथा पूरी की 12 स्कंद तक। अत्र सर्गो विसर्गश्च, सर्ग विसर्ग पोषण ऊति कर्म वासना 12 स्कंद है भागवत जी में। सारी कथा पूर्ण कर दी। परीक्षित जी जीवन मुक्त हो गए। सुखदेव जी वहां से अपना स्थान छोड़ करके वक्ता चला जाता है, जाने लगे। परीक्षित ध्यान में बैठ गए। इधर ब्राह्मण का श्राप, वो जो तक्षक था वो जीवित हो गया। जीवित होकर के परीक्षित को मारने के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक